जहाँ कहीं भी हिंसा या वायलेंस होती है उसकी जिम्मेदारी के स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है। ये उनकी नाकामी है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं, और साथ ही साथ ये उन लोगों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जो अगर कोई प्रोसेशन निकालते हैं और वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया था। ये दो चीज़ें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहाँ पर एक 100 साला मदरसे अजीज़िया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहाँ पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं, और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था। ओवैसी का ये सच्चाई बयान करना था और फिर वही कैसेट शुरू हो गई है जो हर बार हर पार्टी करती है, जो हर पार्टी चुनाव से पहले करती है, या फिर जब आप हक बोलेंगे या हक और इंसाफ की बात करेंगे और वहाँ की नाकामियाँ उजागर करेंगे तो फिर वही पुरानी कैसेट शुरू हो जाती है कि ये उसका एजेंट है या उसकी टीम है, बी टीम है, ए टीम है। ओवैसी का इतना कहना था कि नीतीश कुमार का फिर जवाब आना तो बनता ही था। चलिए आपको सुना देते हैं कि नीतीश कुमार ने फिर क्या जवाब दिया है। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग एक देश में राज कर रहा है तो दूसरा बिहार राज्य में आकर के या फिर अलग अलग जगहों पर जाकर के माहौल ख़राब कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। और जो गड़बड़ कर रहा है नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग उस शख्स का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी पर इतना बड़ा आरोप लगे और फिर ओवैसी खामोश रहे, ऐसा हो भी नहीं सकता। अब हम आपको वो भी सुना देते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में उनके इस स्टेटमेंट पर अपना स्टेटमेंट दिया है। चलिए हम आपको वो भी सुना देते हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम किया है। नीतीश कुमार से वाजिब सवाल उठाए हैं। जुलूस के नाम पर हिंदुत्व की तंजीमों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने फसाद फैलाया और प्रशासन ने उन्हें रोकने में जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट है। अरे भाई, आप ही ने 2002 जब गुजरात का दंगा हुआ, आप बीजेपी के साथ रेलवे मंत्री थे, आप बीजेपी के साथ रहे, आप बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप मिल गए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? अरे भाई, हमने वाजिब सवाल उठाया था। आप आपके भतीजे को लेकर जाइए ना, उस जगह पर जाइए, मदरसा अजीज़िया को जाइए, कंपनसेशन का ऐलान करिए, पुलिस ओहदेदार जो थे, जो नाकाम साबित हुए, सस्पेंड करिए उनको। उस बजाय ये करने के दोनों बैठकर इफ्तार पार्टी में खजूर खा रहे। बिहार जलता रहा, बिहार के अलग अलग हिस्सों में आगजनी होती रही, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता रहा, उनके घरों में आग लगा दी गई, धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया, धार्मिक स्थलों में भी आगजनी की गई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। और ऐसे ही 100 साल पुराना मदरसा अजीज़िया, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। और आपको बता दें कि उसमें 3 से 4 हज़ार के करीब किताबें थी, धार्मिक ग्रंथ भी थे, कुरान शरीफ भी थी, जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ इतना कहकर अपनी जान बचा लेना, फिर ये कह देना कि MIM चीफ या फिर MIM बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, ये बड़ा शर्मनाक बयान है, बड़ा ही भद्दा बयान है। चलिए डिटेल में आपको समझा देते हैं कि नीतीश कुमार आखिर कौन थे और कौन है। कुमार साहब को आप कैसे देखते हैं? इस फिलहाल आपने ये कहा कि वो किसी के साथ अभी भी जा सकते हैं, पहले कहा था, पहले आरजेडी को ट्रिपल तलाक दे दिया था, तलाक तलाक तलाक, अब बीजेपी को दे दिया तलाक तलाक। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, हम आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट किए। ये देखिए, ये इनकी जो हिपोक्रेसी देखिए इनकी। अब रहा सवाल नीतीश कुमार साहब का, उनकी ज़िंदगी की पॉलिटिक्स में मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, रेलवे मिनिस्टर थे, गोधरा गुजरात का कांड हुआ, नीतीश कुमार। फिर उसके बाद वो उन्हीं के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, पसंद नहीं आया छोड़ दिए, फिर राजद को अपना लिए, वहाँ से
उनको नाराज़गी हुई, छोड़ दिए, फिर इधर आ गए। यहाँ पसंद नहीं आती, असेंबली में खड़े होकर कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर वापस चले गए मोदी साहब के साथ बैठकर चाय पी लिए गोद में। फिर वो चाय पसंद नहीं आई तो इधर कूद गए यहाँ पर दही खाने के लिए। अब आप बताइए कि आप है क्या आखिर आप, और आप हमको बोलते हैं, हमको सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं। कम से कम ज्ञान तो मत दीजिए। आप क्या बिहार की जनता को कितना धूल झुकेंगे आंखों में। कितना कमाल है कि आप अपनी जिम्मेदारी से दामन छुड़ा ले, अपनी जिम्मेदारी से जान बचा ले और अपनी जवाबदेही से जान बचा ले और फिर ये कह देना कि फला शख्स उसका जिम्मेदार है। आखिरकार ये दर्शाता है कि इनकी लापरवाही कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये मुसलमानों के बीच खौफ पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर करना चाहते हैं, तालीमी मैदान में इनको कमज़ोर करना चाहते हैं, सियासी मैदान में इनको कमज़ोर करना चाहते हैं, समाजी तौर पर इनको कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार वही है जो कभी बीजेपी के लिए प्रचार करते थे। नीतीश कुमार वही है जो 3-4 पार्टियों ने मिलकर जो गठबंधन किया था, बीजेपी को मजबूत किया, बीजेपी के लिए वोट मांगे, नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे। कहते हैं कि कभी लालू के साथ मिल जाते हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ये रेल मंत्री रहे, आरजेडी के साथ मिले, सरकार बनाई, फिर बीजेपी में चले गए और ऐसे ही दल बदलू इनको कहा जाता है, पलटू राम इनको कहा जाता है। और इसी तरीके से कभी इधर कभी उधर, जिसकी चाय इनको पसंद आती है तो ये उसी की तरफ दौड़ जाते हैं, उन्हीं से हाथ मिला लेते हैं। मिसाल आपके सामने पिछला रिकॉर्ड आप उठा कर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने राजनीतिक खेमों में कैसे उछल कूद मचा रखी है। जहाँ से इनको अपना ज़ाती मफाद दिखता है, जहाँ से इनको अपना ज़ाती फ़ायदा दिखता है, ये उसी के साथ जाते हैं और हाथ मिला लेते हैं और फिर वही सेकुलरिज़म का, फर्जी सेकुलरिज़म का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जो सेकुलर लोग आते हैं उनको बीजेपी का एजेंट या बीजेपी की बी टीम कहकर या फिर अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं और जनता के बीच उनका दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी ने उनके बारे में पूरी डिटेल बता दी कि असल बीजेपी की बी टीम कौन है, बीजेपी को मजबूत करने वाले कौन हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले कौन हैं। चलिए आगे भी हम आपको सुना देते हैं ये बयान आपको जो सुनाने जा रहा हूँ। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर थे। ये जब का बयान है जो आज के इस दौर में फिट बैठता है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि राज्य में बीजेपी सरकार थी या महागठबंधन की सरकार थी, कि गठबंधन की सरकार कैसे खामोश और बेबस और मजबूर दिखाई दी। चलिए आपको सुना देते हैं। मगर बिहार में क्या बीजेपी की सरकार थी या गठबंधन की सरकार थी जो गूंगी बनकर बैठी हुई थी? ये इंसाफ महागठबंधन का, ये महागठबंधन के लोग क्यों नहीं बोले? ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। किसके खिलाफ बोल सकते हैं ये तमाम बेईमान लोग? मालूम आपको किसके खिलाफ इनकी जबान चलती है? गुलनास पर नहीं बोलेंगे, रिजवान पर नहीं बोलेंगे, बेगूसराय समस्तीपुर के मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलेंगे। किसके खिलाफ बोलेंगे? ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे। ये बी टीम है, वो फुला टीम है, ये उससे मिला हुआ है। अरे बेईमानो, तुम बुज़दिल हो, तुम मौत से डरने वाले हो, मैं मौत को अपनाने वाला हूं। तुम मेरे खिलाफ बोल सकते मगर तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों पड़ गई? अरे तुम कब तक भोगोगे मेरे नाम के बाद नाम लेकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जितना बोलोगे उतनी मेरे में ताकत पैदा होगी, याद रखो इंशाअल्लाह। तो साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये तो क्लियर कर दिया है कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है, बीजेपी के लिए काम कौन करता है और बीजेपी को बिहार में मजबूत किसने किया है। ये तो जनता जानती ही है, लेकिन एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने रिपीट कर दिया है और जनता के सामने ला कर के रख दिया है कि कैसे नीतीश कुमार बीजेपी के लिए वोट मांगा और कैसे उनको मजबूत किया, कैसे बीजेपी की सत्ता बिहार में लाई गई और किस तरीके से बिहार को कमज़ोर किया गया और वहाँ के मुसलमानों को कमज़ोर किया गया। ये साफ तौर पर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियर कर दिया है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूँ कि सबसे अच्छा जवाब अगर कोई दे सकता है नीतीश कुमार को तो मेरे दर्शक हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता था। अभी हाल ही में जब असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर थे, वीडियो तो तब का है, लेकिन कहते हैं कि ओवैसी के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी भी काम आ जाते हैं। जो वर्ड्स वीडियो असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल का है, लेकिन वीडियो में जो वर्ड्स हैं वो अब काम आ रहे हैं।
तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा जवाब अगर नीतीश कुमार को कोई दे सकता है, वो मेरे प्रिय दर्शक हैं, वो मेरी फैमिली के मेंबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मुझे उम्मीद आप ही से है कि सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो आएंगी इस तरह की, वो इतनी लंबी वीडियो नहीं होंगी, लेकिन और भी वीडियो इस तरह की आएगी, और भी वीडियो में हम आपको मिलेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।